हेलो, नमस्ते। तो अगर ये वीडियो आपके फीड में आया है, तो आपके लिए मैसेजेस हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। मैं यहाँ पे कार्ड शफ़ल कर रही हूँ, आप ब्रीथ करें, उसके बाद डबल टैप करें, या तो लाइक कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ओके, ये पर्सन ना आपको लेकर इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको ना थोड़ा-सा एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होता है। तो वीक है, मतलब एक्सप्रेस करने में, स्लो एनर्जी है यहाँ पे। और सॉफ्टनेस है, बहुत ज़्यादा दिल में उनके सॉफ्टनेस है, लेकिन वर्ड्स में क्लैरिटी अभी मिसिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे। आप ना उनके माइंड स्पेस में हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं अभी। अच्छा, मतलब आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई इग्नोर कर रहा है, बट वो ना इग्नोर नहीं कर रहे हैं आपको। और उनके मूड में या सराउंडिंग में थोड़ा-सा अनस्टेबिलिटी है। तो क्या होता है जब अनस्टेबिलिटी होती है ना उनकी मूड या सराउंडिंग में, तो वो इमोशनली अंदर चले जाते हैं, विथड्रॉ करते हैं, ठीक है? उनका पैटर्न है ये, आप देखना। मुझे बताओ कमेंट्स में उनका पैटर्न है क्या? मुझे क्लियर कट दिख रहा है उनका पैटर्न है ये, और आपकी वजह से नहीं है, उनका पैटर्न है। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि वो आपसे ना बात करना चाहते हैं। ये कार्ड आया ना, आपसे बात करना चाहते हैं या कनेक्शन को स्टेबल रखना चाहते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे शुरू करें या कौन सा पॉइंट पिक करें, और आप उनके लिए थोड़ा सा कंफर्ट हो, है ना? लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को समझाने में मुझे यहाँ पे थोड़े से स्लो भी दिख रहे हैं, मतलब वो अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है? उनका ऐसा है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, मैं इस कनेक्शन को कैसे बेटर बनाऊँ? तो ओवरऑल फीलिंग्स आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। और उनका जो एटीट्यूड है ना, अम, हाँ, उनका मतलब जो एटीट्यूड है वो अभी थोड़ा-सा सा कोल्ड लग रहा है, लेकिन उनको ना अम, क्या है कि थोड़ा-सा प्रेज़ेंस और वार्मथ और चाहिए। और यहाँ पे ना एक्सप्रेशन लेवल पे मुझे वीक दिख रहा है। अटैचमेंट तो स्ट्रॉन्ग है, एक्सप्रेशन वीक है, और आपके बिना उनको ऐसा एम्प्टीनेस वाली फीलिंग आ रही है। थोड़ा-थोड़ा उनको एम्प्टी फील हो रहा है। और यहाँ पे मुझे हुँ, एक कुछ ऐसा दिख रहा है कि वो अपने इमोशंस और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ के बीच में एक जगलिंग चल रही है उनकी। और मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियरली फ़ील हो रही है कि देखो, इग्नोर तो आपको कर ही नहीं रहे हैं। कुछ मूड स्विंग्स का दिख रहा है, फैमिली का स्ट्रेस दिख रहा है, डिसीज़न लेने का प्रेशर दिख रहा है, या फिर कुछ तरीके का, ऐसा नहीं है, वर्क का प्रेशर हो सकता है, इमोशनल ब्लॉक। आपसे इसका रिलेशन कहीं से कहीं तक मुझे नहीं दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अभी हो सकता है कि थोड़ा नो कॉन्टैक्ट का जो टेम्परेरी सिचुएशन है वैसा हो, है ना? और एक सॉफ्ट इनोसेंट एनर्जी दिख रही है, मतलब आपकी तरफ इमोशनल अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, बस वही एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम है। मतलब अभी उनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स चल रही है, दिखाने में तो वो से भी वो स्लो है ना? और अभी उनकी एनर्जी कैसी है कि रेस्ट मोड पे, विथड्रॉ उन्होंने किया है, सोच रहे हैं, अभी रेस्टिंग मोड पर है, लेकिन रिलेशनशिप से दूर नहीं जा रहे हैं। अपने थॉट पैटर्न्स को सॉर्ट कर रहे हैं, मतलब वो इस कनेक्शन को प्रोसेस कर रहे हैं। समझे ना आप यहाँ पे मैं क्या मतलब बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपसे ऐसा कोई रिलेशन नहीं, अगर आप सोच रहे हैं तो। और ऐसा क्या होता है कि ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है किसी का रिलेशनशिप का ये भी स्टेज चल रहा है कि लोग ऐसा बिहेव करें यार कि हमको तो फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्क तो पड़ रहा है ना? एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। फीलिंग्स तो डीप है, और इमोशनल लेयर मुझे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं दिख रही है, बहुत जेंटल दिख रही है। मतलब आपके बारे में, देखिए, आपके बारे में क्या केयर फील हो रही है, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन भी आ रहा है, और उनको ऐसा लगता है कि आपसे उन्हें कंफर्ट मिलता है।
सॉफ्ट कॉर्नर में है आप का उनके हार्ट में, और आपको लूज़ नहीं करना चाहते वो, है ना? कुछ तो उनको डर है, कुछ एक्सप्रेस करने से, इमोशन को एक्सप्रेस करने में। अच्छा, कुछ पुराना हार्ट ब्रेक भी है, कुछ याद आ रहा है, उनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो रहे हैं, फैमिली का भी इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है। इमोशनल डिफेंस मोड में रहते हैं ये लोग, एक वॉल होती है जो तोड़ नहीं पाते, है ना? अ, मुझे एक चीज़ फ़ील हो रही है यहाँ पे, आप सोचते हो कि ना उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर एक्चुअली मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उनका प्रॉब्लम इमोशंस का लैक नहीं है, इमोशंस को हैंडल करने का कॉन्फिडेंस नहीं है ना उनमें, ऐसा दिख रहा है मुझे। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है, चॉइस और कनेक्शन एनर्जी का। तो आप उनके लिए सिर्फ टाइम पास या कैजुअल अट्रैक्शन नहीं हो, बॉन्ड फ़ील कर रहे हैं, थोड़े डर के साथ में कर रहे हैं। और मुझे कार्ड्स में ये भी थॉट्स दिख रहे हैं ना कि उनके माइंड में आपके बारे में ऐसा चल रहा है कि आई होप कि वो मुझसे नाराज़ ना हो, और मैं उनकी एक्सपेक्टेशन मीट करूँगा कि नहीं, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है पर मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, और आप वेट करोगे कि नहीं करोगे, होना नहीं चाहता बट समझ नहीं आ रहा, इस तरह की फीलिंग्स दिख रही है ना? हाँ, उनको जब आप मिले थे तब तो उनको ऐसा लगा था कि मेरी जो विश है वो तो फुलफ़िल हो गई है। अ, आपके साथ उनको बहुत पीसफुल फ़ील होता है। आप उनके लिए एकदम हीलिंग हो, है ना? तो फिज़िकल अट्रैक्शन भी काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। इस कारण से आपका कनेक्शन बहुत एक्साइटमेंट है, और एक्साइटमेंट की जो एनर्जी रहती है ना, क्या एक्शन लेंगे वो, तो बात होने का स्लोली बात होने के चांसेस है। ज़्यादा कॉल्स होंगे, मैसेजेस होंगे, स्मॉल एफर्ट डालेंगे, रीअश्योरेंस भी देंगे। उनको प्रेज़ेंस शो करना पड़ेगा, लेकिन उनकी तरफ से यहीं पे ब्लॉकेज आ रहा है। प्रेज़ेंस शो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये है। और ब्लॉकेज क्या है ना, पास्ट का कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर है, एक्सप्रेशन ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो इश्यू दिख रहा है मुझे। कंट्रोल ना छूट जाए। वल्नरेबल नहीं होना चाहते वो, ऐसा दिख रहा है मुझे। करेंगे अप्रोच, करेंगे, सॉफ्ट, सिंपल, नॉर्मल वे में करेंगे। इम्प्रेस करना चाहते हैं ना आपको। तो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है बस इसलिए। इम्प्रेस तो करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही। टाइमलाइन अगर हम देखें, इम्प्रूवमेंट कब हो सकता है? 7 से 21 दिन, मतलब 1 महीने में, 1 वीक से 1 महीने में। क्लियर एक्शन आपको 1 से 2 महीने में दिखेंगे। इमोशनली ओपन होना धीरे-धीरे 3 महीने, 2 से 3 महीने में दिखेगा। 3 से 6 महीने में मुझे लग रहा है स्टेबिलिटी आ रही है। तो यहाँ पे देखो, फाइनल एडवाइस क्या दे सकती हूँ मैं आपको कार्ड से देखिए। आपको ना उनके जो पेस चल रही है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो स्लो चल रहा है, लेकिन सोच समझ के चल रहा है। तो आपका एब्सेंस ऑब्वियसली उनको बॉदर करता है, आपका साइलेंस उनको सोच में डाल देता है, और कंफर्ट वो मानते हैं आपको, लेकिन इमोशंस में वो खुद उलझे हुए हैं, उनको क्लियर नहीं है। तो आपको यस चाहते हैं, एक्सप्रेस करना इमोशंस में उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो बस यहाँ पे यही चीज़ मुझे दिख रही है। उसके अलावा ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि आपको अपने आप को प्रॉब्लम में लाना चाहिए। देखिए, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो भी हम निकालते हैं। चैनलिंग मैसेज गुड। देखिए, खुद के एलिमेंट में, खुद की एनर्जी में होना है आपको। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो ये आँखों पे पट्टी बाँध के बस उनका वेट कर रहे हैं ना, वो नहीं करना है। आप कब प्रॉपरली अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ के उस पर्टिकुलर पर्सन को, जब आप अ, अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने काम पे ध्यान देंगे, अपना ऑरा और एनर्जी क्लियर रखेंगे। तो जो वो राइट पर्सन होगा ना, वो क्लियरली वर्क करके आएगा। तो आपको इन सब चीज़ों से अपनी एनर्जी हटानी है और खुद पे फोकस करनी है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। देखिए, कन्फर्मेशन भी यही है, खुद पे ध्यान देना है, क्योंकि आप यहाँ पे जब देख रहे हैं तो आप, हाँ, आप ख़राब ना कर लें अपनी चीज़ों को, बस यही। तो यहाँ पे आप खुद पे फोकस करें, और देखिए अपने आप ही चीज़ें सेट हो जाएगी। मैंने टाइमलाइन बताई उस हिसाब से। तो यहाँ पे अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप इस एनर्जी को क्लेम करें। आप क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपको आंसर करने की, और मैं मिलूँगी आपसे आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।